नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी वन औषधि हमारे खेत कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। औषधियों के सफर में आज हम आपको एक ऐसी औषधि की जानकारी देंगे जिसकी मौजूदा समय में काफी मांग है। स्मृति वर्धन से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक में इस औषधि का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। फार्मा इंडस्ट्रीज में तो मस्तिष्क विकारों को दूर करने, अनिद्रा जैसी समस्याओं से निजात दिलाने वाली दवाओं में इसका अच्छा खासा प्रयोग किया जा रहा है। बाजार में इसकी बढ़ती मांग ने किसानों के सामने कई तरह के सुनहरे विकल्प दिए हैं। इसलिए संभावित स्थानों में किसान परंपरागत खेती को छोड़ इसकी खेती कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय व कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र के सकारात्मक प्रयास इसे 4 कदम आगे ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को अनुदान देकर और प्रेरित करके उनकी आय को दुगनी कर रहे हैं। आज के हमारे औषधीय पौधे का नाम है ब्राह्मी। आज के एपिसोड में हम आपको ब्राह्मी से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। इसे कैसे लगाएं, कब और कहां लगाएं, पौधे कहां से लें और बाजार व्यवस्था कैसी है। ब्राह्मी औषधि से जुड़ी आइए देखते हैं ये खास जानकारी। भारतीय आयुर्वेद में कई तरह की औषधियों का उल्लेख मिलता है जो हमें बीमारियों से तो दूर रखती ही हैं, साथ ही हमें एक स्वस्थ जीवन जीने में सहयोग भी करती हैं। उन्हीं चमत्कारी औषधियों में से एक है ब्राह्मी। हमारे देश में ब्राह्मी की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली है मंडूक पर्णी या सेंटेला एशियाटिका या लिन और दूसरी है जलमीन या बाकोपा मुनिएरी। इसमें मंडूक पर्णी उम्बेलिकेरी कुल का पौधा है, जबकि जलमीन प्रोफुलारिएसी कुल का पौधा है। अलग अलग कुल के होने के बाद भी इनके वांशिक गुण इन्हें समान पहचान देते हैं। यानी ब्राह्मी मंडूक पर्णी पौधा भारत के शीत प्रधान आर्द्र हिमालय की तराई और बिहार के कुछ नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अलग अलग जगहों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में मंडूक पर्णी, मांडुकी, ब्राह्मी, सुप्रिया, उड़िया में लंबक, असमिया में मानी मुनि, कन्नड़ में उरेज, तेलुगु में सरस्वातकु मंडूक ब्राह्मी कहा जाता है। इसकी पत्तियां छत्तेदार विसर्पी आकार की होती हैं। इसकी प्रत्येक ग्रंथि पर अनेक मूल फल फूल लगते हैं। पत्तियों का व्यास लगभग 1.25 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी पत्तियां चिकनी होती हैं और किनारे सरल और कुछ कटे हुए होते हैं। पुष्प व्रंत रहित लाल रंग के होते हैं जो 3 से 6 के गुच्छों में खिलते हैं। फल 1/3 इंच तक बड़े होते हैं। ब्राह्मी में हाइड्रोकाटिलिन नामक एलेक्लॉइड पाया जाता है। वहीं सूखे पत्ते में सेंटोइक एसिड व सेंटोलिक एसिड पाया जाता है, जो दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मी औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आइए अब आपको ले चलते हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर DK राम के पास। ये 2 हमारे प्रजाति हैं, एक ब्राह्मी एशियाटिका और ये जो ब्राह्मी मंडूक पर्णी है, ये श्रीलंका से आई है और ये हमारी देशज जो हमारे देश की ही ये प्रजाति है। ये प्रजाति हमारी सबसे प्रमुख है। ये जहाँ पर नम तर, जहाँ दलदल जमीन जो हो, जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा होती है, ये वहाँ ये उगती अपने आप वाइल्ड के रूप में उगती है। और ये पौधा जो है दिमागिन, जो भी दिमागिन टैबलेट बनता है, दिमागिन टॉनिक बनती है, दिमागिन आपके कैप्सूल बनता है, इसकी खेती हम इसके सकर्स के द्वारा, जो इसके बगल में सकर्स निकलते हैं, इसको सकर्स के द्वारा हम इसका पौध का रोपण करते हैं। इसको जड़े को लेकर के हम इसकी बिजाई करते हैं। ये कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके पौध से पौध और रो से रो 30 सेंटीमीटर की दूरी करते हैं। और 1 हेक्टेयर में लगभग कम से कम 40 से 50 हजार ये आपके सकर्स जो इसके जो निकले हैं, इनके आवश्यकता पड़ती है। और ये जो है आपके कम से कम 5-6 महीने की एक क्रॉप है। जब इसकी फ्लावरिंग हो जाए तब इसकी हम
हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद हम इसको हम फैलाते हैं। इसका देख रहे हैं गद्दे नुमा पत्ते हैं और इसके गांठें बनी है। इस एक एक गांठ के अगर तोड़ करके लगाएंगे तो कटिंग बोरा भी लग जाता है। 500 रुपया किलो के हिसाब से इसका पाउडर बिकता है। और हार्वेज जो यील्ड है इसको सुखा करके अगर डायरेक्ट बेचना चाहे तो 100 रुपया किलो के हिसाब से इसकी सूखी पत्ती बिकती है। किसान भाइयों, एक प्रजाति हमने बताया है जो कि वाइल्ड है और उसी हिसाब से एक मंडुक पड़ी श्रीलंका से आई है। इसकी चौड़ी पत्ती होती है, आप देख रहे हैं, हरी होती है और ये भी इसकी हाइट करीब करीब 8 से 10 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंची होती है। इसकी डिमांड बहुत है, अपने देश में इतनी डिमांड है कि हमारे किसान भाई इसकी खेती आसान से कर रहे हैं। इसमें लागत ही बहुत कम लगता है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है कि ये पौधा जमीन से करीब 5-7 सेंटीमीटर का होता है। साल में कम से कम 2 कटान आपके इसकी करते हैं और इसका भी साल में कम से कम 2 कटान करते हैं। एक बार काट करके हार्वेस्ट ले लेते हैं, फिर दोबारा इसके कल्ले निकल जाते हैं। 2 बार एक साल में 2 क्रॉप लेते हैं। मंडुक पड़नी के बारे में तो हमने जान लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मूल रूप से श्रीलंका का पौधा है। अब बात भारतीय ब्राह्मी यानी जलमीन या बाकोपा मोनियरी की। ब्राह्मी औषधि से जुड़ी आइए देखते हैं ये खास जानकारी। जलमीन या बाकोपा मोनियरी प्रजाति भारत भर में आसानी से मिल जाएगी। ये जमीन में आसानी से फैलती है। इसके तने और पत्तियां मुलायम, गूदेदार और फूल सफेद रंग के होते हैं। ये पौधा नम स्थानों में ज्यादा पाया जाता है। इसे भी भारतवर्ष में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में सफेद चमनी, संस्कृत में सौम्यलता, मलयालम में वर्ण, नीर ब्राह्मी, मराठी में घोल और गुजराती में जल ब्राह्मी, जल नेवरी कहा जाता है। ये पूरा पौधा गुणों से भरा होता है, यानी दवा के रूप में इस पौधे का पंचांग प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने, कब्ज को दूर करने, रक्त को शुद्ध करने और हृदय को सेहतमंद बनाए रखने में किया जाता है। इस पौधे में ब्राह्मीन नामक एल्केलॉइड, 3 भास्मिक तत्व, B1 ऑक्सलेट, B2 ऑक्सलेट और B3 क्लोरोप्लेटिनेट व 1 स्टेरोल पाया जाता है, जो इसे और कीमती बनाते हैं। इसकी खेती गर्म आर्द्र जलवायु में की जाती है। ये उपोष्ण क्षेत्र की फसल है, जिसके लिए 33 से 44 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और 60 से 65% आर्द्रता आदर्श मानी जाती है। आइए अब आपको ले चलते हैं आयुष मंत्रालय के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पास ब्राह्मी औषधीय पौधे की खेती के बारे में बेहतर जानकारी के लिए। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि 3 उद्देश्य से ये बना गया कि हमारी औषधि वनस्पति की जो संपदा है उसी को एक सस्टेनेबल क्वालिटी सप्लाई हो, जिसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। कि भारतवर्ष में 8700 से भी ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स है और जो वर्ल्ड के 17 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें से 2 भारतवर्ष में, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक वेस्टर्न घाट में। तो उनमें जो वनौषधियाँ पाई जाती है उनका संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो और उसी से ही जो उसको कलेक्ट करने वाले और किसान जो उसको अगर उगाए, कल्टीवेशन, ये दूसरा उद्देश्य है कि उसको एक कल्टीवेशन करे तो एक सस्टेनेबल क्वालिटी मेंटेनेंस, मतलब एक ही तरह के मानक बिंदु के साथ अगर अच्छे दर्जेदार वनौषधियाँ का अगर उपजाऊ करे, उसको बनाए, उगाए और वो इंडस्ट्री को दे। तो तीसरा उद्देश्य वनौषधि बोर्ड का ये रहा कि कंजर्वेशन, कल्टीवेशन एंड एस्टैब्लिशिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब शुरू से लेके कल्टीवेशन से लेके मार्केट तक उसकी जो एक चेन है वो उसकी अच्छी क्वालिटी बनी रहे, जिसमें हर किसी को मुनाफा मिले और वनौषधि की संपदा भारतवर्ष में रहे और पूरे वर्ल्ड में वनौषधियों से हमारा इकोनॉमी का भी स्तर बढ़े। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड उसके हर प्रकार के जितने भी स्कीम है
ब्राह्मी पे रिसर्च करने के लिए भी कई उसकी अनेक प्रजाति या उसकी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कैसे करना, उसकी नर्सरी कैसे बनाना, उसका प्रोसेसिंग यूनिट कैसे करना, स्टोरेज कैसे करना, ये सभी के लिए मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने कई ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा अनुदान दिया है। ब्राह्मी के व्यापार से जुड़ी जानकारी के लिए आइए चलते हैं व्यापार बीपीसी सी मैप के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के पास। सीमैप ने एक वैरायटी, जो एक उच्च गुणवत्ता की वैरायटी होती है, वो जागृति, सिम जागृति जो आप पीछे देख रहे हैं, वो डेवलप किया किसानों के लिए, जिससे किसानों की आय अच्छी हो पाए और इंडस्ट्री को एक अच्छा रॉ मटेरियल, ब्राह्मी का अच्छा रॉ मटेरियल मिले, जिससे वो जितनी भी दवाइयाँ और जितनी भी औषधियाँ हैं वो उसको बना पाए। अब इसकी अगर हम खेती की बात करें तो हम अपने किसान भाइयों को बताएं कि इसकी खेती जो होती है वो किसी भी जलवायु में हो सकती है, लेकिन जहाँ भी इसकी खेती कराएं, जहाँ भी इसकी खेती की जाए, वो खेती नम जमीन में, जो नम जमीन होती है, नम जमीन में इसकी खेती रेकमेंडेड है। जहाँ मॉइस्ट प्लेस हो, जैसे आपका वेस्ट बंगाल है, सबसे ज़्यादा इसकी खेती वेस्ट बंगाल में होती है। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ आसपास में, तो यहाँ भी किसानों ने इसकी खेती की है और हमारे बक्सी के तालाब, सीतापुर, लखीमपुर में कई ऐसे किसान हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं। जो सिम जागृति वैरायटी है, जो 2007 में CSIR सीमैप द्वारा विकसित करी गई थी, वो वैरायटी किसानों के खेत पर है। इस वैरायटी की ये विशेषता है कि ये वैरायटी जो हमारी जंगल की वैरायटियाँ हैं या जो जंगल के हमारे पौधे हैं, उससे काफ़ी अच्छी होती है और इसकी जो हाइट है वो लगभग 30 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अगर हम इसकी यील्ड की बात करें कि कितना यील्ड आता है, क्योंकि यील्ड से ही मार्केट में जाएगा ये इसका सूखा हुआ पूरा तना, पत्ती और फूल जो भी होते हैं, पूरा सुखा के छांव में सुखा के हम लोग बाजार में बेचते हैं। तो इसकी जो यील्ड है प्रति हेक्टेयर लगभग 30 क्विंटल से लेके 40 क्विंटल इसका सूखा हुआ हर्ब मिल जाता है किसान को, जो किसान बाजार में इसको बेच सकते हैं। जैसा कि किसानों की आय को दुगनी करने की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हम लोग औषधीय सुगंधित पौधों की खेती करके किसान की आय को दुगना करें, 3 गुना करें, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ब्राह्मी का है कि ब्राह्मी जहाँ पे मॉइस्ट प्लेस है, जहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का नहीं हो सकता है, वहाँ पे इसकी खेती करके अपने आय को 3 गुना 4 गुना कर सकता है। अगर कोई किसान धान गेहूँ पैदा करके प्रति एकड़ अगर वो 20,000 25,000 रुपया पा पाता है, तो इसकी खेती करके वो लगभग 50 से 60,000 रुपये प्रति वर्ष एज ए शुद्ध लाभ कमा सकता है, जिससे उसकी आय में काफी वृद्धि हो जाती है। और अब आपको दिखाते हैं कि ब्राह्मी औषधि की मार्केटिंग के बारे में क्या खास जानकारी दे रहे हैं आयुष मंत्रालय के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के मार्केटिंग विशेषज्ञ। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने विभिन्न हितधारकों द्वारा औषधीय पादप आपूर्ति श्रृंखला जैसे QPM, नर्सरी, खेती, पादप संरक्षण, फसल उपरांत प्रबंधन, विपणन इत्यादि के संबंध में उनके समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन भी विकसित की है। औषधीय पादपों के हितधारक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करके वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से संपर्क एक्सेस कर सकते हैं। हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर 1800-12-5778 है। किसान भाइयों, भारत के विभिन्न बाजारों में ब्राह्मी का औसतन मूल्य लगभग 180 से 200 रुपए प्रति किलो पाया गया है। Brahmi, Bacopa monarib. So that also is submitted in across the country. For example, West Bengal 3,360 hectares and UP for 300 hectares and Jharkhand for 160 hectares have been supported through the National Medicinal Plant Board for initiative of the cultivation programs. So these farmers and other states like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Rajasthan also in the, supported for larger areas in these states for number of medicinal plants through the cultivation program. यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारी के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। औषधि के आज के सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलिए कुछ और जानकारी साझा करते हैं। आयुर्वेद एक प्राचीन रोग निवारण विज्ञान है। सदियों से हम इसी विज्ञान का सहारा लेते आए हैं। हालांकि उपचार में अब परिष्कृत रूप का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उसका आधार भी कहीं न कहीं आयुर्वेद से ही जुड़ा है। इसीलिए हमारे देश में शोध परिषदें आयुष क्षेत्र में बेहद प्रभावशाली शोध काम कर रही हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आयुर्वेद विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। वहीं आयुष मंत्रालय ने देश में स्वास्थ्य की आयुष प्रणाली को गति प्रदान की है और अब आयुर्वेद को करीब 30 देशों में मान्यता मिल चुकी है। औषधीय फसलों पर आधारित उद्योगों की लगभग 20% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, जो अपने आप में काफी अच्छे आंकड़े हैं। इसे और गति देने के लिए कई संस्थान हैं जो औषधीय पौधों की खेती की तरफ किसानों को मोड़ रहे हैं। साथ ही अब बाजार में ऐसे क्रेताओं की लंबी लिस्ट है जो किसानों से औषधि पौधों के रूप में कच्चा माल ले रहे हैं। किसान औषधियों को कच्चे माल के रूप में बेचकर पहले की तुलना में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके पीछे कृषि विशेषज्ञों की काफी मेहनत है। विशेषज्ञ किसानों के खेत तक जाते हैं, उन्हें सारी बारीकियां समझाते हैं और उन्हें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देते हैं, जिससे किसान आने वाली समस्याओं को समय रहते सुलझा सकें। अब हम आपको डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी से मिलवाते हैं, जो FNA, FNASC, FNAS के निदेशक हैं, जिनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश के किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है। साथ ही औषधीय पौधों की नई किस्में भी इजाद करने में अहम योगदान दे रही है। हमारा संस्थान किसानों के साथ में लगातार जुड़ा रहता है। अगर आप देखें तो महीने में कम से कम हमारे जो वैज्ञानिक हैं 15 दिन किसानों के साथ में रहते हैं। या तो फिर वो खुद किसानों के पास फील्ड में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, या फिर हमारे संस्थान में 1 दिवसीय, 2 दिवसीय या 5 दिवसीय जो है जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो किसानों के लिए चलते हैं। अब क्योंकि हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं किस तरीके की प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करना है, हमारी जो वैरायटीज़ बनाई हुई हैं वो कितनी अच्छी हैं, और उनको अगर वो जब किसान भाई ले जाते हैं तो हम उनको ये भी बताते हैं कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, किस समय पानी देना है, किस समय पानी नहीं देना है, और किस समय उसकी रोपाई करनी है, और किस समय उसको जो रॉ मटेरियल को है उसको हार्वेस्ट करना है। हमारी एक किताब है जिसको हम औस गान्या कहते हैं, उसमें हम सारी ये जितनी प्लांट वैरायटीज़ हैं उनके बारे में सारा हमने बताया हुआ है। किसानों की यहाँ पे जब ट्रेनिंग होती है तो उनके जो भी सवाल होते हैं उनके हम जवाब देते हैं, और उसके बाद जब उनका हार्वेस्ट हो जाता है, जब मटेरियल तैयार होता है, तो उस किताब में हमने इंडस्ट्रीज़ के फ़ोन नंबर तक दे रखे हैं कि आप किसको बुलाएंगे और कौन इसको लेने के लिए तैयार होगा। प्लांटिंग मटेरियल देने के साथ साथ में इंडस्ट्री के साथ भी लिंक कर देते थे कि आप अगर ये खेती करेंगे किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, इवन जो हमारा हार्वेस्ट निकलेगा उसको कैसे सुखाना है, कहाँ रखना है, कितना स्टोर करना है, वो सारी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, और उससे किसानों को बहुत लाभ होता है। हम उनको ये भी बताते हैं जब आपका अगर मटेरियल तैयार हो गया है और आप इंडस्ट्री तक जाना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं आपका जो तेल है या जो आपका मटेरियल है उसको एक बार सीमैप में भेज के उसका क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा तो इंडस्ट्री भी एक तरीके से अपने में खुश रहेगी कि जो भी उनको चीज़ मिल रही है वो सही मिल रही है। खेती में जब नए प्रयोग होते हैं तो कुछ समस्याएं भी आना लाजमी है, लेकिन हमारी सरकार और हमारे विशेषज्ञ इन समस्याओं को दूर करने के लिए एकजुट हैं। औषधीय फसलों की खेती के बाद किसानों के सामने जो मुख्य समस्या आती है वो है बाजार व्यवस्था की। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस समस्या का भी समाधान दे रहे हैं। इसके बारे में जानने के लिए आइए मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार से। ब्राह्मी की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी में जरूरी है कि उसके अंदर जो बैकोपोसाइड कंटेंट है वो उचित मात्रा में मौजूद होना चाहिए, तभी उसको बाजार में उचित भाव मिलता है। उसके लिए जरूरी है कि ब्राह्मी की जब आप खेती करते हैं, खेती करने के बाद जो आपका उत्पाद है उसको आप
हल्की परत में छाया में सुखाएं। उसके लिए तरीका ये होता है कि आप 3-4 तरह के छोटे छोटे स्टैंड बना सकते हैं, जिसमें ऊपर नीचे लगा के उसको सुखा सकते हैं। छाया में हल्की परत जमा के सुखा सकते हैं, उसमें कोई धूल मिट्टी ना जाए। तो उससे क्या होगा कि जो बकोपेप्साइड कंटेंट है वो डाउन कम होगा। औषधीय पौधों में जो भी किसान अगर खेती करते हैं तो सबसे पहले किसान समूह बना के खेती करे, ताकि एक उचित मात्रा में उत्पाद पैदा हो। अगर किसान 15, 20, 30 किसानों का समूह बनाते हैं तो 1 ट्रक 2 ट्रक माल जब पैदा होता है तो कोई भी खरीदार आपके घर पे, आपके द्वार पे आके उसको खरीद ले जाता है। इसके लिए जो खास करके बाजार उपलब्ध है उसमें दिल्ली का जो खारी बावली मार्केट है, इसके अलावा चंडीगढ़ में है, मुंबई में खरीदार है, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े पंसारी है वो औषधीय पौधों को खरीदते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो खास करके आयुर्वेद में काम करती हैं, वो भी औषधीय पौधों के उत्पाद को खरीदती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। देखिए कृषि दर्शन 14 अगस्त से नए समय पर, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। औषधीय पौधों की खेती में सारे प्रयासों का असर क्या है? क्या वाकई किसान औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो किसानों की सोच बदल रहा है और उन्हें कृषि में बदलाव के लिए प्रेरित कर रहा है। जानेंगे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह से। हमारा मुख्य उद्देश्य नई प्रजातियों का विकास और उन प्रजातियों का जो है पौध हम किसानों तक कितने अच्छे तरीके से और जल्दी से उनका हम प्रसारण करें, ताकि किसानों की आय जो है अच्छी मिलने लगे। हमारा विश्वविद्यालय औषधि और औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौध जो एनुअल हैं या पेरिनियल हैं, बहुवर्षीय हैं, उस पर एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य ही नहीं कर रहा है, उसके पौधों को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छी नर्सरी भी हमारे विश्वविद्यालय में विकसित की गई है, ताकि किसानों को जरूरत अनुसार उनको पौधों का हम वितरण कर सकें। ब्राह्मी के बारे में तमाम जानकारी देने और सारे पहलुओं को देखने के बाद आइए इस क्षेत्र में जमीनी हकीकत को टटोलें। क्या वाकई किसान औषधीय फसलों की खेती करके लाभ कमा रहे हैं? जानने के लिए चलते हैं अयोध्या और उससे लगे आसपास के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का खासा योगदान है। यहाँ के करीब 65% लोग कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें अनाज फसलें, नकदी फसलें, दलहनी, मोटे अनाज, फल और सब्जी फसलें शामिल हैं। लेकिन यहाँ की जलवायु और पानी की उपलब्धता किसानों को नए विकल्प भी दे रही है। अब किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ औषधि फसलों की खेती में भी रुचि ले रहे हैं। कीरतपुर के किसान अजय की पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती किसानी ही थी। शुरू से ही इनके घर में खेती करके ही परिवार का भरण पोषण किया जाता रहा है। हालांकि परंपरागत खेती से परिवार का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अजय ने नौकरी की तलाश न करके कृषि में कुछ नया करने का विचार बनाया और कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह मांगी। केवीके ने अजय के खेतों की जांच करके उन्हें औषधि फसलों की खेती करने की सलाह दी। इसके लिए अजय ने केवीके और सीमैप से प्रशिक्षण लिया। आज अजय को औषधि पौधों की खेती करते हुए करीब 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में अजय की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अजय बताते हैं कि औषधि पौधों की खेती से उन्हें सालाना 4 से 5 लाख तक की बचत हो जाती है। इस समय वो 1 एकड़ में ब्राह्मी की 25 से 30 क्विंटल उपज ले रहे हैं। अजय पाल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस सफलता को सीमित नहीं रख रहे, बल्कि अपने आसपास के बाकी किसानों के साथ भी बांट रहे हैं।
इस तरह से उनके जैसे किसानों का एक समूह बन गया है जो औषधि फसलों की खेती कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय व भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से अपनी भी आय दोगुनी कर रहे हैं और आसपास के गांवों के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। किसान भाइयों, ये नील ब्राह्मी है, इसको जल ब्राह्मी भी कहते हैं। ये ज़्यादातर गर्मियों की मौसम में लगाई जाती है। खेत बढ़िया से 1-2 बार जुताई करके गोबर की खाद डाल के फिर इसका पौधा, रनर जिसको बोलते हैं, पौधा ही लगाया जाता है। जहाँ अधिकतर पानी होना चाहिए, ये पूर्णतया पानी की फसल है और ये करीब 4 से 5 महीने में इसकी पहली कटिंग होती है और मान चलिए 1 एकड़ में इसकी पैदावार 25 से 30 कुंटल होती है 1 एकड़ में। इसको काट के त्रिपाल पे डाल के सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको बोरियों में पैक करके इसको कंपनियों को बेचा जाता है। जो किसान हैं वो पूर्णतया औषधि खेती के लिए जुड़े और अपनी आय दोगुनी करें। कीरतपुर में अजय की तरह देवेंद्र कुमार भी ब्राह्मी की खेती कर रहे हैं। उनके हरे भरे खेत उनकी सफलता की कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले या पूर्वजों से लेकर के देखा जाए तो हम लोग परंपरागत खेती की तरफ रुझान रखे, झुके रहे उधर। ये औषधि खेती और सुगंधी पौधों की खेती के लिए हम लोग रुझान लिए अपना, उधर झुकाव किए। यह खेती औषधि है, स्थानीय मार्केट और अन्य कंपनियां इससे हमारा सहयोग दे रही हैं, उनके माध्यम से हमको सहयोग मिल रहा है। इसकी बिक्री में भी हमको काफ़ी कुछ सहायता मिलती है। मौजूदा बाजार की मांग को देखा जाए तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में आयुर्वेद का परचम लहरा रहा है। लोगों की जागरूकता किसानों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आई है और यही वजह है कि अनाज, सब्जी, फल पैदा करने वाले हाथ अब औषधि भी उपजा रहे हैं। ये बदलती तस्वीर आने वाले समय में किसानों की आय दुगनी नहीं कई गुना करेगी, साथ ही पूरे विश्व को एक सेहतमंद जीवन जीने में भी मदद करेगी। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर एक नई औषधि लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में दुगानी गांव है जहां हम लोग मौजूद हैं। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 3 एकड़ में तालाब खनन का कार्य किया हूँ सब्सिडी में। किसान का अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँच रहा है। इसमें से मेरे को 1,25,000 का अनुदान राशि मिला। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई है उनकी जो आमदनी है वो कई गुना बड़ी है। तो आप भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करें। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर 5 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।